Hello friends, our today's lecture is on Rast method and our aim is determination of molecular weight of an unknown compound by Rast method. And in this we generally use compound which has high melting point means ऐसा compound जिस जो कि non volatile है and we will find out the molecular weight of such compounds like naphthalene or anthracene. And for this, our requirements are electronic balance, capillary tubes, thin walled glass tube, spatula, and melting point apparatus. And if you do not have melting point apparatus in your lab, then you can find out the melting point in either paraffin bath or in glycerol bath with the help of Thiele's tube. And for this, chemicals which are required are camphor and experimental solid. It may be naphthalene or anthracene or any other such compound which have high melting point and low vapor pressure, and liquid paraffin if you do not have melting point apparatus. And the theory of this experiment is, suppose you have a solid compound and if it is in equilibrium with liquid, then at freezing point means temperature which is equal to freezing point of solid or liquid, vapor pressure of both means solid and vapor pressure of liquid both are equal. आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपने एक सॉलिड ले रखा है और वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है और इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो T1 है। लेकिन अगर आप इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं जैसे कि एंथ्रासीन या नेफ्थलीन या ऐसा कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो अभी भी ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम में आएगा अपने लिक्विड के साथ वो टेम्परेचर T1 से डिफरेंट होगा, इट मे बी T2. And the relation between T1 and T2 is T1 is always greater than T2. Means अगर प्योर कंपाउंड अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे है T1 टेम्परेचर पे, तो उसमें अगर आप नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट विल गेट डिक्रीज एंड दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि आपने इसमें कितने पार्टिकल्स की इम्प्योरिटी ऐड की है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए हम इसको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, व्हेन सॉल्यूट डजंट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जब कोई सॉल्यूट जैसे नेफ्थलीन और एंथ्रासीन अगर वो किसी सॉल्वेंट में जाने के बाद उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है तो फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. यहाँ पे डेल्टा TF क्या है, हेयर डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे पहले T1 से T2 हो गया तो डिफरेंस T1 एंड T2 का जो डिफरेंस है that will be delta TF, and KF is the cryoscopic constant or it is called as molar depression constant. मोलल, हम इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं. एंड हेयर M is the molality of the solution, number of moles of substance per 1000 ग्राम of solvent. मोलालिटी क्या होती है कि आपने 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया तो उसमें किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं मोलालिटी. इफ़ द मोलालिटी इज़ इक्वल टू 1, अगर मोलालिटी 1 है तो आप इस फॉर्मूले से कि डेल्टा TF एंड KF इंटू M में M इज इक्वल टू 1 रखोगे तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF, क्योंकि M क्या हो गया आपके पास 1. That is, KF is the depression in freezing point
ऑफ सॉल्वेंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। तो अब हमने क्या किया कि एक सॉलिड लिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा T1, और इसके बीच में हमने एक 1 मोलल सॉल्यूशन बना दिया किसी सॉल्यूट का, और अब इसका T2 फ्रीजिंग पॉइंट है, तो T1 और T2 का जो गैप है दैट विल बी इक्वल टू KF। एंड इफ W डैश gram of non-volatile solute of molecular weight m dash is dissolved in W gram solvent, then delta TF will be equal to KF W dash upon m dash 1000 upon W। तो अब आप जानना चाहेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये फॉर्मूला आया कि आपने W डैश ग्राम्स लिए, तो पहले आपने इसके मोल्स बनाए। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आपने इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, तो आपको मिल गए मोल्स। तो अब देखो W, कैपिटल W क्या लिया आपने, सॉल्वेंट। तो कैपिटल W सॉल्वेंट में मोल्स कितने हैं, W डैश अपॉन M डैश। तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितने होंगे, W डैश अपॉन M डैश इंटू W। और 1000 ग्राम में, क्योंकि मोलैलिटी की डिफाइन क्या होती है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स। तो 1000 ग्राम में कितने आ जाएंगे, W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो ये पूरी क्या हो गई आपकी मोलैलिटी। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन कंपाउंड फाइंड आउट करना है, तो आप इसको यहाँ ऊपर ले जाओ और डेल्टा TF को आप नीचे ले आओ, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट किसको फाइंड आउट करने का, मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने का। और इसमें हम बेकमैन थर्मोमीटर काम में लाते हैं अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो। लेकिन इन जनरल BSc की लैब्स में हम आपको कैम्फर देते हैं सो एज ए सॉल्वेंट, और कैम्फर का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 39 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल या ऑर्डिनरी थर्मोमीटर भी काम में ला सकते हैं। बस आपने ध्यान देना है कि वो थर्मोमीटर डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट तक रीड करता हो। फिर इसका अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, बिल्कुल क्लीन वॉश ड्राई, और इसमें हम इसका हम पहले वेट कर लेते हैं। ब्लैंक जो एम्प्टी ग्लास ट्यूब है इसका वेट कर लेते हैं। देन वी ऐड 10 to 15 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट, इट मे बी एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एनी अदर कंपाउंड, और इसको हम इसमें फिल करके इसका दोबारा से वेट कर लेते हैं। ऐड 100 to 150 मिलीग्राम कैम्फर। अब हम इसमें इसका 10 टाइम्स कितना, जो अगर आपने 10 मिलीग्राम लिया है तो आप यहाँ लेंगे 100, और 15 लिया है तो 150, और अगर 11 लिया है तो यहाँ पे 110। मीन्स आपने ऑलमोस्ट 10 टाइम कैम्फर इसमें ऐड करना है और इसका दोबारा से वेट करना है। देन सील इट और कॉर्क इट। अब हम इसको कॉर्क लगा के अच्छे से सील करके और इसको पैराफिन बाथ के ऊपर गर्म करते हैं। आजकल आप चाहें तो इसको ओवन में भी हल्का सा गर्म कर सकते हैं। हीट इट ग्रेटर देन 5 डिग्री देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर। कैम्फर का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 174 डिग्री होता है, तो हम इसको उससे 5-6 डिग्री ज़्यादा तक गर्म करते हैं ताकि कैम्फर अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसमें ये जो सब्सटेंस लिया है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इसको होमोजीनस बनाने के लिए वी शेक इट फ्रीक्वेंटली। हम इसको बीच बीच में शेक करते हैं ताकि ये जो मिक्सचर बने वो क्या बन जाए, पूरा अच्छे से होमोजीनस बन जाए। इसमें अलग से गिवन कंपाउंड और कैम्फर डिफरेंशिएट ना हो। अब हम इस कंपाउंड को वी पोर दिस कंपाउंड इन ए वॉच ग्लास और इसको हम कूल करते हैं। अब जैसे ही हम कूल करेंगे ये अगेन सॉलिडिफाई हो जाएगा। देन पाउडर दिस मिक्सचर एंड फिल इन अ कैपिलरी। क्योंकि ये थोड़ा सॉलिडिफाई होगा तो अब हम इसको फाइन स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करके इसको
फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट मेल्टिंग पॉइंट इन मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस और बाय थियल्स मेथड। अब ये जो आपने इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया है, इसको कैपिलरी में फिल करके डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस में आप इसको रख के इसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको थियल्स मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पर जनरली आजकल हर लैब में मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस अवेलेबल होता है। और इस एक्सपेरिमेंट को वी रिपीट इट दिस एक्सपेरिमेंट 2 more टाइम्स, टेक मीन ऑफ 3 रीडिंग्स। हम 3 बार इस मिक्सचर में कैपिलरी फिल करेंगे और तीनों बार मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उसका मीन लेते हैं। एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद कैम्फर ऑल्सो। नोट डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैम्फर, क्योंकि कई बार जो आपको लैब में कैम्फर दिया जाता है वो इम्प्योर होता है। तो हम क्या करते हैं, कैम्फर को इस तरीके से एक चाइना डिश में लेकर उसको सब्लिमेट करते हैं, कवर्ड फनल इसके ऊपर रख के, और फनल को हम सील कर देते हैं कॉटन प्लग से। तो यहाँ इसकी वॉल्स के ऊपर कैम्फर सबलाइम होके आ जाता है, जिसे हम बाद में स्क्रैप करके एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये अब हमारे पास प्योर कैम्फर होता है। तो हम इस प्योर कैम्फर को भी कैपिलरी में फिल करके और मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस में इसका मेल्टिंग पॉइंट 3 टाइम्स फाइंड आउट करते हैं। वो हमें वैल्यू देता है प्योर कैम्फर के मेल्टिंग पॉइंट की। नाउ कम्स ऑब्जर्वेशंस। वेट ऑफ द एम्प्टी ट्यूब, जो आपने खाली ट्यूब का वेट लिया, दैट इज W1 ग्राम। Weight of tube plus compound, it may be naphthalene or anthracene, it is W2 gram. And weight of tube plus compound plus camphor, it will be W3 grams. So W2 minus W1 gram will be weight of compound, क्योंकि W1 क्या था, खाली ट्यूब का वेट। एंड W3 में से अगर हम W2 को माइनस कर दें तो वी विल गेट द वेट ऑफ कैम्फर, क्योंकि W2 क्या है, ट्यूब प्लस कंपाउंड का वेट। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं हम। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, देन मेल्टिंग पॉइंट T1 ऑफ मिक्सचर, पहले आप मिक्सचर का लिखेंगे 3 रीडिंग्स लेके, उसका आप मीन ले लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैम्फर की 3 रीडिंग लिखेंगे, दैट विल बी योर T2, और इसको भी हम डिग्री सेंटीग्रेड में नोट करते हैं और इसको भी हम डिग्री सेंटीग्रेड में नोट करते हैं। 3 रीडिंग लेके हम उसका भी मीन ले लेते हैं। तो अब देखते हैं हम कैलकुलेशन। तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गिवन कंपाउंड क्या होगा कि W1 ग्राम आपने लिया आपने उसका सॉल्यूट का वेट, W लिया आपने सॉल्वेंट का, और यानी कि कैम्फर का, ये आपका कैम्फर का वेट है, ये आपके W2 है जो आपने कंपाउंड, W2 माइनस W1 है जो आपने कंपाउंड का लिया। K1 इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये दोनों टेम्परेचर का गैप है। और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 39.7। इट इज़ गिवन फ्रॉम टेबल। कैम्फर के लिए इसकी वैल्यू 39.7 है। तो आप कंपाउंड की और कैम्फर की वेट को यहाँ रख के डायरेक्ट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो आप इसका रिजल्ट कैसे डिनोट करेंगे, आप लिखेंगे रिजल्ट, hence molecular weight of the given compound is 39700 into, आप इसको वेट कर देंगे, इसका वेट रख देंगे, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस रख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा XYZ। इट मे बी कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है। प्रिकॉशंस एक्चुअली आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले पढ़नी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप कोई एरर ना करें और आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट हो। तो प्रिकॉशंस में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है पाउडर द मिक्सचर प्रॉपरली। कई बार जब आप मिक्सचर बनाते हैं उसको आप प्रॉपरली पाउडर नहीं करते या होमोजीनस नहीं बनाते, तो किसी एक पार्ट में प्योर कैम्फर ज़्यादा आ जाता है तो दूसरे में कंपाउंड ज़्यादा आ जाता है। तो जब तीनों मिक्सचर ही सेम नहीं होंगे तो उनका जो मीन लेने के लिए आप 3 रीडिंग्स लेंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगा। और इसको पाउडर बनाने के लिए समटाइम वी मे ऐड ईथर। ईथर से क्या होता है, वो हल्का सा मॉइस्चर हो जाता है, गीला हो जाता है, और आप उसको इजीली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
While heating the mixture, shake it thoroughly so that homogeneous mixture should obtain. अगर आपको होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है तो वो जब आप कैम्फर के साथ कंपाउंड को हीट कर रहे हैं तो आपने इसको प्रॉपरली मिक्स भी करना है, शेक भी करना है. नोट द मेल्टिंग पॉइंट व्हेन द लास्ट ट्रेसेस ऑफ सॉलिड जस्ट डिसअपियर. जब आप इसका मेल्टिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं, चाहे आप थील्स मेथड से कर रहे हैं और चाहे आप इससे कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस से, तो आपने एक शार्प आई रखनी है. जैसे ही लास्ट ट्रेसेस ऑफ सॉलिड डिसअपियर होती हैं, मीन्स वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, आपने उसी टेम्परेचर को नोट करना है. नेक्स्ट, अवॉइड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर. जब आप कैम्फर को हीट करें तो आप उसको कवर करके या सील करके ही हीट करें ताकि कैम्फर का सब्लिमेशन ना हो. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट रास्ट मेथड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन so that I can solve your queries also. Thank you very much. Thank you. Students, मैं आपके लिए इसको दोबारा से स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ. If you have missed any point, you can note down it once again. तो मैं इसको दोबारा से स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ. This was our aim. These are requirements. And these are chemicals required. This was theory. It is Raoult's law. This is the formula of molecular weight. This is the procedure. And these are observations. And this is observation table. Now comes calculations, and here it is result, how to write result, and in last we have to write precautions.